भारतीय किसान संगठन के सदस्यों ने जबलपुर कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संगठन के उपाध्यक्ष संतोष पटेल, धर्मेंद्र पटेल, रोहित पटेल, अतुल साहू सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इन लोगों का कहना है कि 2023 में कलेक्टर के द्वारा चिन्हित चंसोरिया वेयर हाउस को धान बेची गई थी, जिसके पास आज तक किसानों को धान का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही 2024 में गेहूं, उड़द, धान की खरीदी प्रशासन द्वारा की गई, जिसके बाद किसानों को भुगतान नहीं करने से आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। कलेक्टर से कई बार मुलाकात करने के बाद केवल आश्वासन ही मिलता है, जिससे किसानों के बीच में कलेक्टर के खिलाफ खासा आक्रोश व्याप्त है। हालांकि हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के पास काफ़ी बार आके मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। पिछले 2023 के धानों का भुगतान जो 24 किसानों का कलेक्टर द्वारा चिन्हित किए गए किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अभी 250 किसान अभी बाकी हुए हैं, जो जिन वेयर हाउसों में FIR हुई थी उनके भुगतान नहीं हो पाए हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी KYC की वजह से पैसा लौटा हुआ है और उन वेयर हाउसों में FIR है तो उनके भी भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे 370 किसान लगभग हैं। अभी इस साल की बात करें तो गेहूं और मूंग का भी भुगतान, अभी काफ़ी भुगतान रोका हुआ है। जो अभी कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हुए तो कलेक्टर साहब ने केवल आश्वासन दिया है कि हमने इतना कर दिया है, उतना कर दिया है, और हुआ कुछ नहीं है। चंसोरिया वेयर हाउस है, माँ नर्मदा वेयर हाउस है, सुवी अक्षय है और गुरुजी वेयर हाउस है कटंगी। ऐसे कुछ मझौली में वेयर हाउस हैं। ऐसे इन वेयर हाउसों में भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबलपुर के बहुत सारे वेयर हाउस हैं जिनके भुगतान रुके हुए। नीति ये है हमारे कुछ जो है किसान जो इतना प्रताड़ित हो गए हैं, कुछ आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जो है कोर्ट केस लगा रहे हैं किसानों को। चंसोरिया वेयर हाउस का, मां नर्मदा का, जो पिछले 5 वेयर हाउसों का है, उनका हम लोगों ने केस लगाया हुआ है। आखिरी चांस ये था कि हम लोगों ने एक बार और आश्वासन देखा कलेक्टर साहब का, लेकिन उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। इस वजह से हम लोग केस लगा रहे हैं, क्योंकि अब दूसरा कोई चारा बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। ऐसे 5 बार हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है, ना ही हम लोगों को किया जाता है। कई बार हम लोग ने बोल चुके हैं, लेकिन हम लोगों की मुलाकात नहीं करने दी जाती है। अब लास्ट चारा हम लोग दरवाज़ा जो है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। सर, मैं 2023 में मैंने धान दिया था चंसोरिया वेयर हाउस में, जिसमें आज तक उसका पेमेंट का कोई भुगतान नहीं, ना निराकरण हो पाया। उसमें बहुत परिस्थितियाँ आई मेरे साथ कि कुछ बताने में भी हमें बहुत दुखित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा कि चलिए कुछ 181 में फ़ोन करके और कलेक्टर साहब में विश्वास दिला के हम लोग को ये परिस्थिति आ गई कि आज की स्थिति में हम लोग को कहीं दुर्घटना ना करना पड़े खुद के शरीर में, और परिवार भी बहुत दुखित में है। वो धान दी सरकार को, गवर्नमेंट को, चंसोरिया वेयर नुनिया कला को, इसके बावजूद उसकी पेमेंट नहीं हुई हमारी 5 लाख रुपए। और इसके बावजूद भी आते हैं तो बस कहते हैं कि हम भोपाल भेज दिए हैं। उसका ही भरोसा दिलाते हैं। उस लोगों का है मेरे पास अनुमानित जानकारी, आश्वासन दिलाए हैं, जिसमें अभी 84 लाख रुपए कुछ पेमेंट है। उसमें पूरे किसान आके त्रस्त हो चुके हैं। कलेक्टर साहब उसका कोई जवाब नहीं है, कोई निराकरण नहीं है। बस भरोसा या वैसे जताते हमने कर दिया है। आज आप लोग आज आए हमारे भारतीय किसान संगठन के द्वारा। इन लोग ने कहा कि चलिए आप लोग परेशान हो चुके हैं, इस बार हम लोग से मदद करके जो बनता है वो करवाएंगे, और जहाँ तक यदि नहीं है तो अपन कोर्ट चलेंगे, कोर्ट के द्वारा ही इसका निराकरण करवाएंगे। यदि नहीं होगा उसका फिर जो होगा देखा जाए।